स्टार्ट करते हैं। आज से आपका नया टॉपिक स्टार्ट है और टॉपिक का नाम है आपका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। क्लास आपकी रहने वाली है फर्स्ट। और ये जो चैप्टर है, मैं चाहे तो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे का किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे कांस्टेबल चाहे दरोगा, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। आज की क्लास में हम यूनिट डिजिट के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, करीबन 90% आज की क्लास में सारे कंसेप्ट जो है प्रॉपर तरीके से कवर करने वाले हैं। और जो लोकल के बच्चे हैं, चाहे यूनिट 1 आपकी कागारुल के पास, यूनिट 2 अकोला के पास वाले विद्यार्थी ऑफलाइन आ सकते हैं। और जो ऑफलाइन आने में असमर्थ हैं, दूर दराज के या किसी कारणवश नहीं आ सकते, वो रात 8 बजे डेली रात 8 बजे यूट्यूब चैनल नेम है MS पहलवार क्लासेस, इस पर आप डेली रात 8 बजे लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए कागारुल की टाइमिंग का स्लॉट ये है और अकोला की टाइमिंग का स्लॉट ये है। जहां आपको सुटेबल लगे वहां आ सकते हो। आप चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, डिफेंस का हो, UPSSC का हो, या टीचर के कोई भी एग्जाम हो, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। बैच का जो लेवल रहने वाला है वो CGL प्री टू मेंस रहेगा। इसके अंदर हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले कंसेप्ट, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे प्रैक्टिस। दोनों चीजें होने के बाद हम अपनी स्पीड पर काम करेंगे। आज की डेट में सिलेक्शन लेने का मतलब है कि आपको प्रॉपर कंसेप्ट आने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए और स्पीड भी होनी चाहिए, जिससे कि एग्जाम जो है विद इन टाइम में आपका कवर हो सके। अदरवाइज मैक्सिमम बच्चे ये कहते हैं कि सर चीजें आती थी लेकिन हमारे पास समय की कमी पड़ गई। तो मैं आपको जो है कंसेप्ट सिखाऊंगा सारे, प्रैक्टिस और स्पीड। तो आप टेंशन फ्री रहिए और बैच को जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन डेली अटेंड कीजिए। ऑफलाइन की टाइमिंग 8:30 से है दोनों जगह, ऑनलाइन की टाइमिंग रात 8 बजे से है। चलिए टाइम वेस्ट ना करके अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद लगता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए स्टार्ट कीजिए। यूनिट डिजिट हिंदी में से कहते हैं इकाई का अंक। डालिए टॉपिक का नाम। यूनिट प्लेस, इकाई का अंक, इसे शॉर्ट में यूपीडी बोल सकते हैं या यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। आप बताइए, अगर कोई संख्या लिखी हुई है XYZ या XY और आप बताइए लास्ट में कोई अंक है, तो इस जगह मैं क्या क्या लिख सकता हूं? संख्या जो है कितने अंकों की है? 3 अंकों की। 1 अंक, 2 अंक और बेटा 3। इस जगह क्या क्या आ सकता है मुझे बता सकते हो? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्या इस जगह 10 आ सकता है? 10 आते ही ये संख्या 3 अंक की ना होकर कितने की हो जाएगी? 4 की। तो इस वजह से 10 या 10 से बड़ा कोई भी डिजिट या संख्या नहीं ले सकते। तो केवल कहां से कहां तक ले सकते हो? 0 से 9 तक। अगर टोटल काउंट किए जाए तो कितने हो जाएंगे बेटा? ये 10। 1 से 9 तक 9 सर,
और जीरो काउंट कर लोगे तो टोटल कितने 10। यानी कि किसी भी संख्या में अंक जो है 0 से 9 तक हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं 7800 और इधर लिख देता हूं मैं सपोज 50, लेकिन ये संख्या 7000 करके है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, इसका मतलब हजारमा क्या रह गया आपके पास, अंक की जरूरत है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 7800। तो आप मुझे बताओ मैक्सिमम कितनी संख्या हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है। मैक्सिमम हो सकती है 7800, बताइए 7859, और मिनिमम हो सकती है 7850। इस बीच में कौन कौन सी संख्या आ सकती है, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। क्लियर है ना। तो यानी कि हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक कहां से 0 से 9 तक क्या आ सकता है और कैसे आएगा, वो सारी चीजें हम जानेंगे। इतना नोट करिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आप ध्यान दीजिए, इधर संख्या लिखी है मेरे पास 1728। इधर इकाई का अंक, इधर इकाई का अंक क्या दिख रहा है मुझे, 8। इधर इकाई का अंक है 8 और इधर इकाई का अंक है यूनिट डिजिट 0 और इधर कितना है 4। ठीक है, इतना समझ में आता है, संख्या लिखी हुई है। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास संख्या मिलती है मुझे 12 + 17 कितना हो जाता है बेटा, ये 29। तो इकाई का अंक इस जगह कितना है बेटा, 9। क्यों ना मैं 7 और 2 को जोड़ूं तब भी कितना बेटा, क्या मुझे इस 2 से कोई मतलब है, क्यों, क्योंकि इकाई का अंक हम पढ़ रहे हैं, इकाई के अंक से मतलब है, और इकाई का अंक 0 से 9 तक हो सकता है। आगे समझते हैं। 57 में से 21 गए तो बेटा कितने, 36। ये बताइए 7 में से 1 गया तो 6। क्या मुझे इस 3 से कोई मतलब है, नहीं है। ये कितना हो जाता बेटा, ऐड करना 13, 0 और 903। क्या मुझे इससे मतलब है, केवल किससे मतलब है, 3 से। तो क्या मैं ये नहीं कर सकता 8 और 5, 13 की 3, 7 में से 1 गया तो 6, 7 और 2 9। इधर देखो, तो इधर क्या कर सकता हूं मैं, 4 में से 3 गए तो इधर कुछ भी आए बेटा, लेकिन लास्ट में क्या मिलेगा, 1। 9 और 8 17 की 7। इधर कुछ भी आए लास्ट में क्या मिलेगा, 7। तो थोड़ा सा आप समझ पाए हो कि जो भी संख्याओं के साथ हो रहा है, जो भी संख्याओं के साथ हो रहा है वही क्या हो रहा है, इकाई के अंक के साथ। इधर संख्याएं जुड़ रही हैं तो मैंने केवल इकाई के अंक को क्या कर दिया बेटा, जोड़ दिया। 7 और 2 9, 7 में से 1 गया तो 6। इधर संख्या क्या हो रही है, जुड़ रही है, तो इकाई के अंक को ही जोड़ लो। 8 और 5 13 की 3। इधर संख्या क्या हो रही है, घट रही है, तो क्यों ना इकाई के अंकों में ही कैलकुलेशन की जाए घटाने वाली। 4 में से 3 गया तो 1। आगे देखिए, अगर मैं यहां बात करता हूं तुमसे तो 12 अट्ठे कितना होता बेटा, 96। यूनिट डिजिट 6, मल्टीप्लाई कीजिए 220, इकाई का अंक 0, गुणा कीजिए 165, इकाई का अंक 5, गुणा कीजिए
12 छक्का 72। आप बताइए संख्याओं का क्या हो रहा है, गुणा। तो क्यों ना मैं इकाई अंक का ही गुणा कर लूं। 8 दूनी 16 की 6, सेम। एक का गुणा किसमें दूंगा बेटा, 0 में, तो 0। 5 का गुणा किसमें दूंगा बेटा, कितना हो जाएगा, ध्यान दो इधर, 2 दूनी 4 तिया 12 की यूनिट डिजिट से। यहां से कंसेप्ट निकलता है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन संख्याओं के साथ हो रहा है, चाहे संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, चाहे संख्याओं को घटाया जा रहा है, चाहे संख्याओं का क्या किया जा रहा है बेटा, गुणा। तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन संख्याओं के साथ होगा वही हमें किसके साथ करना है बेटा, यूनिट डिजिट इकाई के अंक के साथ। देखिए यहां देखो, 2 का गुणा 0 में दोगे 0, 0 का फिर से दोगे 0, कुछ भी आए लास्ट में क्या मिलेगा हमें, 0। अच्छा, कहीं भी 0 दिख जाए तो सब कुछ क्या बना देता है वो, लास्ट का अंक क्या बना देगा वो, 0। अब इधर ध्यान दीजिए, 5 एकन 8 पंजा 40 का 0, इकाई का अंक क्या मिलेगा, 0। कितना हो गया, 9 7 63 की 3, तो 3 पंजा 15 की, कुछ भी आए कुछ भी, लेकिन लास्ट में क्या मिलेगा, 5। सेम एज इधर, 8 तिया 24 का 4, 4 तिया 12 की, 2 सत्ते 14 की, 4 चौका 16 की 6, लास्ट में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इसे बताइए, 8 सत्ते 56 की, 6 एकन 6 तिया 18 की, लास्ट का डिजिट 8। कंसेप्ट क्लियर है। जो चीज गुणा भाग जोड़ हम अंकों के साथ कर रहे हैं, सॉरी संख्याओं के साथ कर रहे हैं, वही किसके साथ करना है हमें, इकाई के अंक के साथ। तो नोट करिए इतना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करके बताइए, इसका यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई का अंक क्या होगा, कितना, 8। चलिए देखते हैं, 8 सत्ते 56 की, 6 एकन 6 तिया 8 तिया, 8 चौका 3 दूनी 6 सत्ते 4 दूनी, क्या आया लास्ट में, 8। तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8। क्लियर है बेटा। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट की ओर। तो कंसेप्ट क्या कहता है आगे, साइक्लिसिटी चक्रण दोहराव, कोई संख्या कितने स्टेप या कितनी प्रोसेस के बाद रिपीट होती है, इसी को क्या कहते हैं बेटा, साइक्लिसिटी या चक्रण या दोहराव। कोई चीज इतने टाइम बाद रिपीट होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारी दीवार घड़ी होती है तो पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है, घंटे वाली सुई 12 घंटे में, तो 12 घंटे के बाद फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो उधर साइक्लिसिटी कितनी रहेगी, घंटे वाली सुई की साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 12, क्योंकि 12 घंटे के बाद क्या होती है, चीजें फिर से रिपीट होंगी। अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करता हूं तो उसके लिए साइक्लिसिटी कितनी होगी, 60 मिनट। 60 मिनट के बाद फिर से चीजें रिपीट करने लग जाएगी। अगर मैं सेकंड वाली की बात करता हूं तो 60 सेकंड। थोड़ा समझ में आया साइक्लिसिटी क्या होती है, कोई भी चीज कहां से फिर से रिपीट होगी। तो चलिए आगे देखिए, सबसे पहले हम साइक्लिसिटी देखने वाले हैं 0 5 सॉरी 0 1 5 और 6 की। इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है सौरभ, 1।
साइक्लिसिटी कितनी होती है इसकी? एक। कैसे समझते हैं आप ये बताइए। यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो सकता है? नहीं। इसमें जो है सभी की साइक्लिसिटी हमें चेक करनी है, लेकिन कुछ ग्रुप होते हैं, जैसे केस नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर 0, 1, 5 और 6 ये चारों डिजिट एक ही नियम को, एक ही कंसेप्ट को फॉलो करते हैं साइक्लिसिटी के पैटर्न पे। देखिए कैसे। जैसे अगर मैं बात करता हूं साइक्लिसिटी ऑफ 0, 0 की साइक्लिसिटी कितनी होती है बेटा? 1। इसका मतलब हर एक स्टेप के बाद चीजें कैसी होंगी? रिपीट। कैसे समझिए। 0 की घात में अगर 1 कर दूं तो कितना होगा बेटा? 0 की घात अगर मैं 2 कर दूं तो, 0 की घात 3 कर दूं तो 0, और 0 का गुणा कितनी भी बार करो क्या आएगा आंसर? इसका मतलब साइक्लिसिटी हर स्टेप पर वही रिपीट हो रही है। अगर मैं बात करता हूं 0 की पावर n, n नेचुरल नंबर नहीं है, तो इस केस में क्या आंसर आएगा? 0। n की जो वैल्यू है बेटा, n की वैल्यू ना तो मैं 0 ले सकता और ना ही n की वैल्यू में क्या ले सकता? इनफाइनाइट। इसका रीजन है कि ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है। 0 की पावर 0 या 0 की पावर इन्फिनिटी, ये अनडिफाइंड फॉर्म है, मतलब इसका हमें पता ही नहीं है क्या आंसर आएगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं 5 गुणा 7, सब जानते हैं कितना हो जाएगा? 35। मैं बात करूं 5 गुणा 0 कितना हो जाएगा? 0। मैं बात करूं 0 की घात 9 कितना हो जाएगा? 0। लेकिन 0 की घात 0 या 0 की घात कितनी बेटा? अनंत। तो इस केस में क्या है? अनडिफाइंड है, कुछ पता ही नहीं है क्या आंसर आएगा। तो n की वैल्यू ना तो क्या लोगे, ना तो 0 ले सकते ना ही इनफाइनाइट। तो आप बताओ 0 की साइक्लिसिटी कितनी हो गई? 1। 0 की घात कितनी भी, कुछ भी रखो, यूनिट डिजिट कितना रहेगा हमेशा? 0। नोट करिए। नेक्स्ट साइक्लिसिटी जो है किसकी आएगी? 1 की। लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा कंसेप्ट जान लेते हैं। 0 की पावर या n की पावर 0। आप बताओ 0 की पावर n कितना आएगा बेटा? 0। लेकिन n इक्वल्स टू ना तो 0 हो और ना ही क्या हो? इनफाइनाइट। और n कोई भी संख्या है उसकी घात कितनी लगा दो बेटा? 0। इस केस में क्या वैल्यू होगी? 1। इस केस में कितनी होगी? 1। लेकिन n की वैल्यू फिर से ना तो आप 0 ले सकते और ना ही अनंत ले सकते। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे 0 की घात 7 कितना मान आएगा बेटा? 0। अगर मैं आपसे बात करता हूं 9 की घात 0 कितना आएगा? 1। 77 की घात 0 फिर से कितना आएगा? 1। किसी संख्या की घात अगर 0 है, वैल्यू कितनी होती है? 1। और 0 की घात कुछ भी हो, कितना आंसर आएगा? 0। एक्सेप्शन है इन दो केसेस में, 0 में और इन्फिनिटी में। चलिए नोट करिए, आगे समझिए। साइक्लिसिटी ऑफ 1, 1 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 1। इसका मतलब है 1 की घात कितनी भी लगाइए आप, कितनी भी लगाइए, लास्ट में क्या मिलेगा? 1। इन सब का गुणा करिए, कितना आएगा? 1। इसका मतलब है 1 की घात आप कितनी भी लिखो, कितनी भी, कितना आ जाएगा? 1। अगर मैं 1 की घात 0 लिखूं तो कितना आएगा? पिछला वाला केस हो गया, किसी संख्या की घात 0 क्या मान होता है? 1।
एक की घात में 2 लिखूं तब भी कितना होगा बेटा? 1। क्यों कि हर एक स्टेप पे चीजें रिपीट हो रही हैं। एक की घात 1 है तब भी 1, एक की घात 2 है तब भी 1, एक की घात 3 है तब भी 1, एक की घात 4 है तब भी 1। इसी को कहते हैं बार बार रिपीट होना तुरंत। तो साइक्लिसिटी कितनी है बेटा? 1। हर स्टेप पे वही चीजें रिपीट हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट साइक्लिसिटी देखते हैं। नेक्स्ट साइक्लिसिटी 5 की। 5 की साइक्लिसिटी भी कितनी होती है? 1। इसका मतलब है कि 5 की घात 1 करोगे तब भी लास्ट में क्या मिलेगा बेटा? 5। 5 की घात 2 करोगे तो टोटल वैल्यू 25 आएगी, लेकिन लास्ट में फिर से 5। 5 की घात 3 करोगे तो वैल्यू आएगी 125, लेकिन लास्ट में 5। अगर मैं बात करता हूं 5 की घात 4 की तो टोटल वैल्यू 625, लेकिन लास्ट में क्या ही मिलेगा? 5। इसका मतलब है कि 5 की घात कुछ भी लिखो, कुछ भी, क्या आएगा लास्ट में? 5। अब कोई बच्चा ये ना पूछे कि सर 5 की घात 0 का क्या मतलब है, कितना है? ये केस तो मैंने 0 के केस में बता रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 की भी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 1। क्या मतलब है इसका? 6 की घात 1 करोगे तब भी यूनिट डिजिट 6। 6 की घात 2 करोगे 36, इसका मतलब लास्ट का 6। 6 की घात 3 करोगे कितना होता है? 216। लास्ट का अंक कितना मिलेगा? 6। अगर मैं बात करता हूं 6 की घात 4 कितना हो जाएगा? 1296, लेकिन लास्ट में कितना ही मिलेगा? 6। इसका मतलब है कि 6 की घात आप कुछ भी लिखो, लास्ट में क्या मिलने वाला है? 6। अगर 6 की घात 0 तो ये तो अलग ही केस है, कितना हो जाएगा इसका मान? 1। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, तो यहां से आप ये बताइए यूनिट डिजिट अगर 0 है या 1 है या 5 है या 6 है, इसकी घात कुछ भी लिखो आप, यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा बेटा? वही नंबर रिपीट हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं इसकी घात, मैं कुछ भी लिखूं बेटा, कुछ भी लिखूं, तो मुझे कोई फर्क पड़ता है इस घात से? नहीं। यहां कितना लिखा है तो कितना भी आए लास्ट में क्या ही मिल जाएगा? 1। अगर मैं बात करता हूं 5 की साइक्लिसिटी क्या कहती है? घात कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेप एक के बाद रिपीट होगा। इसका मतलब है आप इसको ओपन करोगे तो लास्ट में क्या मिलेगा बेटा? 5। सिंपल बात है, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका इकाई का अंक अगर 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, घात कितनी भी हो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका यूनिट डिजिट खुद वो संख्या का यूनिट डिजिट ही होगा। करिए लो, केस नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड केस किसका है? 4,9 का। इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 2। अच्छा, 2 साइक्लिसिटी का मतलब क्या है कि हर 2 स्टेप के बाद वही चीजें क्या होंगी? रिपीट होने लग जाएंगी। 2 साइक्लिसिटी का मतलब है हर 2 स्टेप के बाद सेम डिजिट रिपीट होगा। कैसे समझते हैं। साइक्लिसिटी ऑफ 4। 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है बेटा? 2। कैसे? 4 की घात 1 कितना यूनिट डिजिट? 4। 4 की घात 2 16 का यूनिट डिजिट 6। अब 2 स्टेप हो गए ना, रिपीट हो गई 4, फिर 2 स्टेप ले लो, फिर 4 रिपीट हो गई। यही है साइक्लिसिटी का मतलब कि हर 2 स्टेप बाद क्या होगा? वही चीज रिपीट होगी यूनिट डिजिट वाली। आप ये बताइए 4 की घात 5 कितनी वैल्यू होती है इसकी? 1024। तो लास्ट का अंक कितना हो गया? 4। अब अगर इधर ध्यान दोगे
तो जहां भी, ध्यान दो बेटा, जहां भी ऑड नंबर है, यूनिट डिजिट 4 है, यूनिट डिजिट कितना है 4 है, यूनिट डिजिट कितना है 4 है, जहां भी पावर इवन है, यूनिट डिजिट 6, यूनिट डिजिट 6। अगर मैं 4 की घात 6 लिखता हूं तो कुछ भी हो लास्ट में क्या मिलेगा बेटा 6। क्यों? क्योंकि यहां से आपने देख लिया प्रोसेस क्या चल रही है। तो 4 की घात n, अगर n कैसी है बेटा ऑड, तो लास्ट का अंक कितना मिल जाएगा 4। अगर 4 की घात n, n की वैल्यू कैसी है इवन, तो लास्ट का डिजिट क्या मिलेगा बेटा 6। और देखिए एग्जांपल, अच्छा ये बताइए 5234 की घात लिखी है 87 62 7, क्या मुझे इनसे कोई मतलब है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो संख्या के साथ होता है वही इकाई के अंक के साथ होता है। तो मुझे केवल कितने से मतलब है 4 से। 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 2। अब 2 में भी हमें इस पूरी संख्या से कोई मतलब है या लास्ट के अंक से मतलब है? लास्ट के अंक से, इवन या ऑड। कैसा है ऑड, तो मैं कह सकता हूं लास्ट का अंक मुझे क्या मिलेगा इस केस में 4 मिलेगा। अगर यही संख्या रहती है, केवल इस 7 को हटा करके मैं कर देता हूं इस जगह 2, तो संख्या कैसी हो गई है इवन। इवन वाले केस में क्या मिलेगा इकाई का अंक 6। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नोट करिए, इधर ध्यान दीजिए। 4 की घात ऑड और 4 की घात बेटा इवन, कितने केस 2। अच्छा, ऑड में सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1। अगर मैं 4 की घात 1 लेता हूं तो क्या होता है, और इवन में 4 की घात कितनी होगी छोटी से छोटी 16 का। तो अगर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 4 की घात सबसे छोटी क्या लगा रख सकता हूं मैं, और 1 4 एकम 4, और 4 की इवन पावर सबसे छोटी क्या लगा सकता हूं 2, 4 चौका 16 की 6। ऐसे ही आगे देखिए 9 का नियम क्या कहता है, 9 की साइक्लिसिटी क्या कहती है 2। इसका मतलब है फिर से 2 स्टेप के बाद 9 ही रिपीट होगा। देखिए 9 और फिर से 9। इधर देखिए 9 की घात ऑड है तो क्या आया 9। 9 की घात ऑड है कैसा आया 9। 9 की घात ऑड है इकाई का अंक 9। अगर 9 की घात इवन है तो क्या आता है 1। 9 की घात इवन है तो क्या आता है 1। अगर मैं 9 की घात इधर 8 लिख दूं तब भी क्या आएगा लास्ट में 1 आएगा। अगर मैं 9 की घात इधर लिख दूं 13, कैसी संख्या है विषम, 13 कैसी है विषम, तो लास्ट में क्या आएगा 9। कंसेप्ट क्या कहता है कि 9 की पावर कुछ भी हो और वैल्यू कैसी है n, जो पावर है ऑड, तो कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट 9। और अगर 9 की पावर कैसी है बेटा इवन, तो इकाई का अंक क्या मिलेगा इस केस में 1। कैसे, अगर मैं 9 की पावर कुछ भी ऑड करता हूं तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है ऑड में 1। 9 एकन 9 की पावर इवन लेता हूं और इवन में सबसे छोटी वैल्यू 2, कितनी हो जाएगी 81 का
1। क्लियर है बेटा? 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 2। इसका मतलब है हर 2 स्टेप बाद चीजें क्या होंगी? रिपीट। एक 0 156, इसे मैं क्या पढ़ सकता हूं बेटा? 0 156। इस केस में साइक्लिसिटी रहती है, एक चीज है वही रिपीट होगी चाहे पावर कितनी भी हो। इस चीज को मैं क्या पढ़ सकता हूं? 4,9 को 4,9 ना कह करके मैं क्या कह सकता हूं इसको? 49, अपने माइंड में याद रखने के पर्पज से। तो अगर 49 मतलब 4,9, इसकी साइक्लिसिटी होती है 2। इवन और ऑड का केस है। 4 9 में किसका केस है? इवन ऑड का। और 0 156 में पावर का कोई रोल है? कोई रोल नहीं है। चलिए केस नंबर 3 समझते हैं। केस नंबर कौन सा बेटा? 3। या थोड़ा और समझिए 9th में। देखिए 4 की घात कुछ भी हो तो लास्ट में या तो 4 मिलेगा या 6। अगर घात बेटा कैसी है? पावर ऑड, तो कितना मिलेगा? 4। और अगर इवन है तो कितना मिलेगा? 6। 9 की घात कुछ भी हो, कुछ भी, इकाई का अंक या तो 9 मिलेगा या 1 मिलेगा। डिपेंड किस पे करेगा? पावर इवन है या ऑड। अगर ऑड है तो क्या आने वाला है आपका यूनिट डिजिट? 9। और अगर इवन पावर है तो यूनिट डिजिट क्या आने वाला है बेटा इस केस में? 1। नोट करिए। नेक्स्ट केस समझते हैं। केस नंबर 3। 2 3 7 और 8। आपके यूनिट प्लेस डिजिट में कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं बेटा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। केस फर्स्ट क्या था? कौन कौन से नंबर आ रहे थे इस जगह? 0 1 5 6। 0 1 5 और 6। इधर साइक्लिसिटी कितनी थी बेटा? 1। इनकी घात कुछ भी हो, आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा? सेम। केस नंबर सेकंड क्या कहता है आपका? केस नंबर सेकंड कहता है आपका 4 और 9। 4 और 9, इसकी साइक्लिसिटी कितनी थी बेटा? साइक्लिसिटी कितनी थी? 2। इस केस में हमें क्या देखना है? पावर इवन है या ऑड। पावर इवन है या ऑड। अगर मैं बात करता हूं केस नंबर 3 की, तो इधर कौन कौन से डिजिट बचते हैं बेटा? 2 3 7 और 8। 2 3 7 और इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। क्या मतलब है कि हर 4 स्टेप के बाद डिजिट कैसे होंगे? रिपीट। कैसे होंगे बेटा? रिपीट। आगे एक्सप्लेन करता हूं, नोट करिए इतना। ये बताइए टोटल डिजिट कितने होते हैं? 10। ये कितने का केस है? 4 का। ये 2 का, ये 4 का। टोटल कितने हो गए डिजिट? क्या कोई बचा डिजिट? तो यानी कि हमारे पास टोटल केस कितने रहेंगे? 3। 0 156 की साइक्लिसिटी 1। 49 की साइक्लिसिटी, 23 78 की साइक्लिसिटी 4। बात खत्म हो जाती है। इस वाले केस में तो हमें पावर चेक ही नहीं करनी क्या है। इस वाले केस में हमें केवल इतना चेक करना है पावर इवन है या बेटा ऑड है। इस वाले केस में क्या चेक करना है? एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आप ये बताइए 2 की साइक्लिसिटी कितनी होगी? 4। 2 की घात 1 कितना होगा? 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। अच्छा साइक्लिसिटी कितनी है? 4। तो 4 स्टेप के बाद फिर से सेम। 4 स्टेप के बाद फिर से सेम। हर 4 स्टेप के बाद सेम यूनिट डिजिट कैसा होगा बेटा? मैच करेगा। किस केस में? 2, 3, 7 या 8 के केस में।
जैसे अगर मैं बात करता हूं 2 की घात 7, तो कितना होता है इसके वैल्यू 128, यूनिट डिजिट कितना हो गया 8। 4 स्टेप बाद कितने हो गए, ये कितना आया 8। अगर मैं बात करता हूं 4 के केस में, तो यहां से 4 स्टेप हटा दो, 1 2 3 4, फिर से क्या आया 4। तो हर 4 स्टेप कहीं से भी काउंट कर लो, वही चीजें क्या होंगी रिपीट। जैसे यहां से स्टार्ट कर लो 4 स्टेप हो गए 2 मिलेगा, यहां से स्टार्ट कर लो 8 से, 4 स्टेप हो गए 8 मिलेगा। क्लियर है बेटा, नोट करिए, आगे देखते हैं। तीन की साइक्लिसिटी कितनी होती है बेटा 4, मतलब कि 3 की घात कुछ भी कीजिए आप, कुछ भी, हर 4 स्टेप के बाद चीजें क्या होंगी रिपीट। जैसे यहां से अगर मैं बात करता हूं 4 स्टेप हो गए 3 आ गया, अगर मैं यहां से बात करता हूं 4 स्टेप होने के बाद फिर से रिपीट, या मैं यहां से बात करूं 4 स्टेप होने के बाद 7 से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद फिर से 7 से स्टार्ट होगा। अगर मैं बात करता हूं यहां से 9 से, 4 स्टेप काउंट कर लो, फिर से कितना मिलेगा बेटा 9। अगर मैं बात करता हूं 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, मतलब हर 4 स्टेप के बाद चीजें रिपीट होंगी। जैसे अगर मैं बात करता हूं इधर से 9 से स्टार्ट किया था, 4 स्टेप होने के बाद फिर से 9। अगर मैं यहां से करता हूं 7 से, तो 4 स्टेप काउंट करने के बाद फिर से 7, इधर से काउंट करता हूं तो 4 स्टेप होने के बाद फिर से चीजें क्या होंगी बेटा रिपीट। एक केस और बचा इसके अंदर 8 वाला, 8 की साइक्लिसिटी भी कितनी होती है 4, तो 8 की घात 1 करता हूं 4, 2 करता हूं 4 यूनिट डिजिट, 3 करता हूं 2 यूनिट डिजिट, 4 करता हूं यूनिट डिजिट 6। कहीं से भी आप 4 स्टेप लीजिए, 2 से स्टार्ट करता हूं 4 स्टेप होने के बाद इकाई का अंक 2। अगर मैं बात करता हूं 6 से, तो 4 स्टेप होने के बाद फिर से क्या आ गया 6। कंसेप्ट ये बता, कंसेप्ट बनता है आपका 4 की साइक्लिसिटी कि हर 4 स्टेप के बाद क्या होंगी चीजें रिपीट। तो क्यों ना मैं दी हुई घात में 4 की भाग लगा दूं, तो पता चल जाएगा साइक्लिसिटी क्या है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कोई भी संख्या है 5 3 8 की पावर, बेटा ध्यान दीजिए इधर 9, कितनी है 9, तो घात जो है बेटा ध्यान दो, साइक्लिसिटी कितनी है 4, हर 4 स्टेप के बाद चीजें रिपीट होनी है। तो क्यों ना मैं 9 में 4 की भाग लगा दूं, कितना शेष फल बचा 1। तो करना क्या है इस घात का कि यूनिट डिजिट कितना है 8, 8 की पावर जो रिमाइंडर है वही रख दो, 8 एकन चेक कर सकते हो, 8 की घात 9 में इकाई का अंक कितना रहेगा 8। अगर मैं इस जगह लेता हूं 8 की पावर 7, तो क्या करूंगा मैं 7 में 4 की भाग लगाऊंगा, कितना बचा रिमाइंडर 3। अब इस रिमाइंडर को करना क्या है यूनिट डिजिट पे पावर लगा दो, तो 8 का क्यूब कितना होता है बेटा 512, और 512 में इकाई का अंक क्या छुपा है 2। आप चेक कर सकते हो 8 की घात 7 में इकाई का अंक 2 ही मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं 8 की घात 4, 8 की घात 4, तो 4 को क्या करूंगा मैं 4 से डिवाइड, तो रिमाइंडर कितना बचा 0। तो क्या मैं 8 की पावर 0 रख दूं, नहीं, इस केस में तो क्या हो जाएगा, किसी संख्या की घात 0 रखने का मतलब है वैल्यू 1 आना, ये नहीं रखना है। रखना क्या है कि रिमाइंडर कितना बचा बेटा 0,
जीरो बराबर क्या लेना है हमें, 4। तो 8 की घात 4 में रिमाइंडर 0 बचा। क्या मैं 0 रिमाइंडर लूंगा, नहीं, क्या लूंगा बेटा, 4। ये ना लेकर के मैं क्या लूंगा, 8 की घात 4। और 8 की घात 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 बार ब्रेक करके, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, कितना होता है, 64 इंटू 64। फिर इन दोनों का आपस में कितना हो जाएगा, 6। आप देख सकते हो 8 की घात 4 में लास्ट का डिजिट आपका क्या मिलेगा, 6। कंसेप्ट क्या निकलता है आपका, समझिए। केस कितने थे बेटा, केस थे आपके पास 3। कौन कौन से, समझिए। ध्यान दो बेटा इधर, अगर इसकी पावर कुछ भी हो कुछ भी हो कुछ भी हो तो क्या आने वाला है, सेम नंबर। अगर 4,9 की पावर कुछ भी हो तो हमें क्या चेक करना है, केवल और केवल इवन है या ऑड। इस वाले केस में हमें क्या करना है, घात जो है 4 से हमें क्या करनी है, डिवाइड। और समझिए थोड़ा सा, मैं इधर समराइज कर दूं। केस नंबर फर्स्ट कौन सा है बेटा आपका, 0 1 5 6। केस नंबर सेकंड था आपका 4,9। केस नंबर थर्ड था आपका 2,3,7,8। संख्या है कोई भी x y z और लास्ट का अंक आपका चाहे तो 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, और इसकी घात कुछ भी हो, m n o p q। ये बताइए इधर, क्या मुझे इन आगे वाले अंकों से कोई मतलब है, नहीं है। क्यों, क्योंकि जो संख्या के साथ होता है वही किसके साथ करना है हमें, इकाई के अंक के साथ। तो आगे क्या लिखा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, 0,156 में साइक्लिसिटी क्या होती है, 1। तो क्या मुझे उसकी पावर चेक करनी है कितनी है, उसकी घात चेक करनी है कितनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि घात कितनी है। क्या आएगा यूनिट डिजिट आपका, सेम। सेम बोले तो अगर 0 है तो 0 ही आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, और 6 है तो 6 ही आएगा। क्या ये केस क्लियर है पहले वाला। यूनिट डिजिट का सेकंड केस कहता है 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है बेटा, इधर साइक्लिसिटी 2 होती है और इधर साइक्लिसिटी कितनी होती है बेटा, 1। अच्छा, 2 साइक्लिसिटी का मतलब है 4 और 9 में क्या मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मुझे पावर से कोई फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। क्या सारी पावर से फर्क पड़ता है, नहीं, केवल और केवल किससे, क्यू से। क्यू अगर ऑड है तो केस अलग है और इवन है तो केस अलग है। ऑड वाला केस क्या कहता है, 4 की घात क्या हो जाएगी बेटा, ऑड, और 4 की घात कैसी बेटा, इवन। तो ऑड वाले केस में क्या आंसर होगा, 4, और इवन वाले केस में 6। इसी तरीके से 9 के लिए 9 की पावर कैसी हो,
ऑड या 9 की पावर इवन। ऑड वाले केस में क्या होगी और इवन वाले केस में बेटा ए। क्लियर है। लास्ट जो केस नंबर 3 है उसमें देखिए, क्या मुझे फिर से इन संख्याओं से कोई मतलब है, डिजिट से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है, सॉरी, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा बेटा, और इधर भी जो है 4,9 और इधर भी कितना आएगा बेटा 2, 3, 7 और 8। बात है नहीं भाई। अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूं तो 0, 1, 5 या 6 इकाई का अंक है, उसकी पावर कुछ भी हो तो क्या रहेगा, यूनिट डिजिट सेम। जो इधर है वही कहां रहेगा, इधर सेम। और अगर यूनिट डिजिट किसी भी संख्या का 4 या 9 है, उसकी घात कुछ भी हो, उसकी घात क्या हो, कुछ भी हो, तो मुझे किससे मतलब है, मुझे केवल और केवल लास्ट वाले डिजिट से मतलब है। अगर इवन है तो इवन का केस, ऑड है तो ऑड का केस। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 और क्या है बेटा 8 है, उसकी पावर कुछ भी हो, पावर क्या हो, कुछ भी हो, तो मुझे किससे मतलब है, लास्ट के 2 डिजिट से। कितने की भाग लगाऊंगा मैं, जो रिमाइंडर आ जाए, 1, 2, 3 या 0, 0 को क्या बोलेंगे हम 4। तो क्या करना है, जो नंबर है इधर डिजिट है, जो भी डिजिट है उसके ऊपर पावर क्या लगा देंगे हम, रिमाइंडर। क्लियर है बेटा।